जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री भक्ति ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम जिस मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वहाँ स्थापित माँ काली का इतना विकराल रूप है जिसे अगर आपने एक टक देख लिया तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। आज हम बात करेंगे माँ काली कलकत्ते वाली के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात काली घाट मंदिर के उन रहस्यों के बारे में जिसे सुनकर आप एक बार इस मंदिर के दर्शन करना जरूर चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं कोलकाता में स्थित काली घाट मंदिर की। दोस्तों, काली घाट का माँ काली का एक ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को माँ काली के चरणों का दर्शन नहीं करवाया जाता। और यहाँ काली पूजा के दिन माँ काली को लक्ष्मी रूप में पूजा जाता है। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में हर 12 साल में भगवान श्री कृष्ण का जिंदा दिल, जिसे ब्रह्मा पदार्थ कहा जाता है और जो आज भी धड़कता है और भगवान जगन्नाथ की एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक वैसे ही काली घाट मंदिर में माँ काली के चरणों के नीचे एक सती का अंग रखा गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सती का अंग वास्तव में क्या है और क्यों इसे पूरे साल में केवल एक बार स्नान कराया जाता है? और रात के शयन आरती में माँ काली के माथे पर वैष्णव तिलक क्यों लगाया जाता है? ऐसे कई सवालों के उत्तर आज हम आपको काली घाट मंदिर का ऐतिहासिक महत्व, कोलकाता के क्षेत्र पालिका देवी काली घाट कालीबाड़ी में विराजमान माँ दक्षिणा काली का देवी भागवत, स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णन मिलता है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में माँ सती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी तो फिर भगवान शिव ने उनके पवित्र शरीर को गोद में उठाया और क्रोध में तांडव नृत्य करने लगे। और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। इसी दौरान देवी सती के शरीर के अंग पृथ्वी के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर गिरे और उन स्थानों को शक्तिपीठ कहा गया। गंगा तट पर स्थित इस महापीठ काली घाट का वह स्थान है जहां देवी सती के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां गिरी थी। तभी से ये स्थान महा बनकर 51 शक्तिपीठों में अपनी एक विशेष महत्वता रखता है। काली घाट शक्तिपीठ के भैरव हैं, नकुलेश्वर और देवी हैं सर्व सिद्धि दात्री काली का। तंत्र शास्त्र में इस सिद्धिपीठ का नाम काली घाटों में दिया गया है, जिसके नाम पर यह शहर कोलकाता कहलाया। सन 1690 में जब कोलकाता नगर का निर्माण हुआ तो ये 3 प्रमुख गांव कालिकाता, सुत्तानुटी और गोविंदपुर से मिलकर बना था। इन गांवों में से गोविंदपुर गांव के दक्षिण सीमा पर गंगा के पूर्व तट पर काली घाट स्थित है। यहाँ ब्रह्मा स्वरूप गंगा सदा प्रभावित होती है। आप काली घाट में देवी काली के प्रकट होने और उनके मातम के विस्तार के बारे में जानते हैं। सतयुग के उस प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच घमासान युद्ध हो रहा था, तब स्वयं सृष्टिता प्रजापति ब्रह्मा ने काली घाट की पवित्र भूमि पर आकर कठोर तपस्या की। इसके बाद ब्रह्मा ने अपनी तपस्या की स्मृति स्वरूप उसी स्थान पर एक शिलावदी नाम निर्माण किया। उसे शिलावदी को ब्रह्मा वेदी कहा गया। फिर कई युगों के बाद देवी कालिका दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला स्तंभ पर जाकर विराजमान हो गई। फिर एक दिन उसी शिला स्तंभ पर बैठकर ब्रह्मानंद गिरी नामक एक महान मात्र साधक ने लंबे समय तक कठोर तपस्या की। फिर ध्यान मगन ब्रह्मानंद गिरी के सामने देवी कालिका प्रकट हुई। जगत जननी माँ काली का रूप इतना भयानक था कि ब्रह्मानंद गिरी डर गए और तब माँ काली ने एक सौम्य 10 वर्षीय कुमारी स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने ब्रह्मानंद गिरी को 2 वरदान मांगने को कहा।
माँ काली की कृपा से ब्रह्मानंद गिरी ने पहला वर मांगा कि माँ, जब भी मैं आपको कुंवारी रूप में इस शिला स्तंभ पर दर्शन के लिए चाहूँ तो आप मुझे दर्शन देंगी। फिर ब्रह्मानंद गिरी ने दूसरा वर मांगा कि माँ, आप इस शिला स्तंभ को छोड़कर कभी भी कहीं और नहीं जा सकती। फिर माँ काली ने कहा, तुम्हारा वर मुझे स्वीकार है। और तब से इस पवित्र शिला स्तंभ में देवी काली का अस्तित्व बना हुआ है। उधर आत्माराम ब्रह्मचारी, जो एक महान मात्रक साधक थे, इस पवित्र काली के क्षेत्र में जंगल में पहुंचे। वहां उन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित पवित्र ब्रह्मा देवी को देखा। उन्होंने इस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना और ब्रह्मा वेदी पर बैठकर कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की साधना के बाद माँ काली ने एक रात आत्माराम ब्रह्मचारी को 10 वर्षीय कुंवारी स्त्री के रूप में दर्शन दिए। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को बताया कि वह लंबे समय से दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत के एक पवित्र शिला स्तंभ पर विराजमान थी। ये उनकी भक्त ब्रह्मानंद गिरी की इच्छा का प्रमाण था। ब्रह्मानंद गिरी ने माँ से वरदान मांगा था कि वह सदैव उस शिला स्तंभ पर विराजमान रहे और उनकी अनुमति के बिना वहां से ना हटे। माँ काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को आदेश दिया कि वह जिसे ब्रह्मा वेदी पर तपस्या कर रहे हैं, उसी ब्रह्मा वेदी के ऊपर दक्षिण भारत के नीलगिरी पर्वत से ये पवित्र शिला स्तंभ लाया जाए, जिसे पर माँ के कई वर्षों से विराजमान थी। इसके साथ ही उन्होंने आत्माराम ब्रह्मचारी से ये भी कहा कि ब्रह्मानंद गिरी को इस काली के क्षेत्र में लेकर आए। माँ काली ने यह भी बताया कि अब वह इस काली पीठ पर अपने कराल और बदना करनी रूप में प्रकट होगी। देवी काली ने आत्माराम ब्रह्मचारी को खास तौर पर ये बताया कि इस ब्रह्मावती के पास जो पवित्र सरोवर है, उसके दक्षिण पश्चिम कोने में जल के भीतर उनकी दाहिनी पैर की 4 अंगुलियां एक शिला रूप में मौजूद हैं। फिर देवी ने आदेश दिया कि उस शिला को जल से निकालकर ब्रह्मावती के नीचे आदरपूर्वक स्थापित कर दिया जाए। साथ ही देवी ने यह भी बताया कि ब्रह्मावेदी के उत्तर पूर्व के कोने के गहरे जंगल में इस शक्तिपीठ के रक्षक भैरव नकुलेश्वर निवास करते हैं। देवी ने आत्माराम ब्रह्मचारी को ये निर्देश दिया कि भैरव नकुलेश्वर के बारे में भी सभी को बताए जाए और उन्हें भी इस महापीठ का हिस्सा बनाए जाए। देवी के आदेशों का पालन करते हुए आत्माराम ब्रह्मचारी ने सबसे पहले नीलगिरी पर्वत पर जाकर देवी द्वारा कही सारी बातें ब्रह्मानंद गिरी को बताई। सिद्ध पुरुष ब्रह्मानंद गिरी ने ध्यान में बैठकर देवी के बताए हुए सभी दृश्यों का दर्शन किया और उन्हें सत्य पाया कि तभी नीलगिरी पर्वत के पास समुद्र के किनारे अचानक एक भीषण तूफान शुरू हो गया। देवी काली के आदेश पर ब्रह्मानंद गिरी को आत्माराम ब्रह्मचारी दोनों उस महापवित्र शिला स्तंभ पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ध्यान में चले गए। फिर उन्हें यह महसूस हुआ कि शिला स्तंभ तेजी से उड़ने लगा। दोनों ध्यान में पूरी तरह समाहित थे। जब उन्होंने देवी के आदेशों को स्मरण करते हुए अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वे काली पीठ के काली घाट पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद देवी के आदेश अनुसार दोनों ने मिलकर श्रद्धा और भक्ति से 12 हाथ लंबी पवित्र ब्रह्मावती के ऊपर उसे महापवित्र शिला स्तंभ को स्थापित कर दिया। जैसे ही शिला स्तंभ स्थापित किया गया, देवी काली का मुखमंडल आदि गंगा के तट पर एक अलौकिक रूप में प्रकट हुआ। मंडल जो पुराणों में ब्रह्मा द्वारा निर्मित बताया गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे समय और स्थान की सीमाएं लांघकर ये ब्रह्मा के आशीर्वाद से धरती पर उतर आया हो।
फिर ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने माँ काली के नित्य सेवा और पूजा के लिए एक कुटिया का निर्माण किया। इस कुटिया के पूर्व दिशा में एक छोटा सा सरोवर था जिसे काली हद कहा जाता था। चैत महीने में एक सुबह ब्रह्मानंद गिरी पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने निकले। फूल की तलाश में कुटिया से दूर जंगल में आ पहुंचे और वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय स्थिर खड़ी थी और उसके स्तनों से दूध झड़ रहा था जो एक गहरे गड्ढे में गिर रहा था। ब्रह्मानंद गिरी ने गड्ढे की ओर बढ़कर देखा तो पाया कि गड्ढे में एक ऊंचे काले रंग की शिला रखी थी और दूध उस शिला पर गिर रहा था। ये दृश्य देखकर ब्रह्मानंद गिरी के मन में गहरी शांति का अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान लगाकर समझा कि ये कोई साधारण शिला नहीं बल्कि स्वयं माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव हैं। फिर आत्माराम ब्रह्मचारी ने उस स्थान के जंगल को साफ करके माँ काली के भैरव नकुलेश्वर महादेव की निरंतर सेवा और पूजा की व्यवस्था की और उसके ऊपर एक कुटिया बनाई। लेकिन एक दिन ब्रह्मानंद गिरी और आत्माराम ब्रह्मचारी ने काली हद के पूर्व दिशा में एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि काली हद के ऊपर एक हीरे जैसी तेजस्वी चमक रोशनी निकल रही है। उस दृश्य को देखकर आत्माराम ब्रह्मचारी को देवी काली का वह निर्देश याद आ गया और ब्रह्मानंद गिरी ने भी समझ लिया कि यही वह निश्चित स्थान है जिसे देवी काली ने निर्देश किया था। अब दोनों ने महाआनंद के साथ माँ काली का नाम स्मरण किया और हद में कूद पड़े। हद के नीचे उन्होंने सतयुग में देवी सती के पवित्र दक्षिण पद अंगुलियों के 4 अंगूठे सावधानी पूर्वक उठाए। काली घाट का अद्भुत रहस्य। काली की कृपा से देवी सती के दक्षिण चरण अर्थात 4 पैर की 4 अंगुलियां इस संसार में पहली बार प्रकट हुई। अगले दिन शुभ स्नान पूर्णिमा तिथि उस परम पवित्र दिव्य वस्तु को विधि पूर्वक स्नान और पूजा अर्चना करके माँ काली के निर्देश अनुसार वेदी के अग्नि कोने में रख दिया। तभी से आज तक हर साल स्नान यात्रा के दिन देवी के इन 4 अंगुलियों की पूजा और स्नान होते हैं। अभी भी माँ काली की मूर्ति की अग्नि कोने में एक छोटे से लोहे के संदूक में ये पद अंगुलियां रखी हुई हैं। ये पत्थर जैसी दिखने वाली देवी सती के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां लगभग 6 किलो 65 ग्राम वजन की हैं। आत्माराम ब्रह्मचारी के देह त्यागने के बाद भुवनेश्वर चक्रवर्ती काली मंदिर के पुजारी बने। उनकी एक कन्या संतान थी। उनका नाम उमा देवी था जो अपने परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। उन दिनों भुवनेश्वर चक्रवर्ती की मुलाकात भवानीदास से हुई। भवानीदास ने भुवनेश्वर ब्रह्मचारी से विनती की और बोला कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। लेकिन भवानीदास के पिता और दादा सब बहुत बड़े वैष्णव साधक थे। भुवनेश्वर ब्रह्मचारी ने कहा कि मैं तुम्हें 2 शर्तों पर दीक्षा दूंगा। पहली शर्त यह है कि तुम्हें शांत मन से दीक्षा लेनी होगी और दूसरी शर्त यह है कि तुम्हें मेरी एकमात्र बेटी उमा देवी से विवाह करना होगा। भवानीदास ने दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और उन्होंने शांत मन से दीक्षा ली और फिर उमा देवी से विवाह कर लिया। लेकिन भवानीदास की पहले से ही एक पत्नी थी जो बाद में काली घाट में उनके साथ आ गई। काली घाट में उस समय लोग केवल तांत्रिक और कपाली लोग की पूजा करते थे। लेकिन भवानीदास के आने के बाद उनके परिवार ने पूजा का जिम्मा संभाला। उसी समय की पूजा विधि बेहद कठोर थी। कई ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि वहाँ नर बलि की प्रथा भी प्रचलित थी।
भवानीदास ने काली घाट में पूजा शुरू करने के साथ ही वह 3 पवित्र वस्तुएं अपने साथ लाए जो आज भी काली घाट में मौजूद हैं। पहले है मां काली के गर्भगृह में स्थित चांदी का कुलेग, जिसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति रखी गई है। यह मूर्ति किसी को देखने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ये उनके परिवार के कुल देवता वासुदेव की मूर्ति है। दूसरी वस्तु है सालग्राम शिला, जिसे मधुसूदन कहा जाता है। और तीसरी वस्तु है राधा कृष्ण का मंदिर, जिसे श्याम राय का मंदिर कहा जाता है। एक दिन पूजा के दौरान भवानीदास ने देखा कि मां काली की पूजा की थाली में रखा सिंदूर अचानक चंदन में बदल गया। ये देखकर भवानीदास हैरान रह गए और जब उन्होंने श्याम राय के मंदिर में जाकर देखा तो वहां सफेद चंदन की जगह लाल सिंदूर रखा हुआ था। ये घटना इस बात का प्रमाण देती है कि काली और कृष्ण वास्तव में एक ही है। रात में शयन आरती के समय मां के माथे पर वैष्णव तिलक लगाया जाता है। इसी तिलक की आकृति 2 हीरे के आकार की होती है, जो ये दर्शाती है कि शिव और शक्ति एक ही हैं। आगे चलकर भवानीदास चक्रवर्ती के पुत्र और पोते को सभी देवताओं की संपत्ति के भोग का विलास का अधिकार प्राप्त हुआ। यह परिवार पीढ़ी पर पीढ़ी मां काली की सेवा करता रहा। भवानीदास के 5म पुरुष तक चक्रवर्ती उपाधि थी। उनके 6ठे पुरुष ने संपूर्ण कुल हलदार की उपाधि प्राप्त की। काली घाट के प्रमुख वार्षिक उत्सवों में स्नान यात्रा, जन्माष्टमी, शारदीय महाअष्टमी, काली पूजा, रामनवमी और पहला वैशाख, बंगाल का नव वर्ष शामिल है। महापीठ काली घाट में मां काली के मंदिर के बारे में बात करें तो पहले आत्माराम ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी द्वारा निर्मित एक कुटी है। इसके कई सालों बाद 16वीं सदी के अंत में मां काली का एक लकड़ी का मंदिर बनाया गया। सन 1799 में बिरसार के जमींदार श्रवण चौधरी के पुत्र संतोष राय ने पुराने लकड़ी के मंदिर को तोड़कर एक नए काली मंदिर का निर्माण शुरू किया। इस मंदिर के निर्माण के लिए 25,000 धनराशि की संतोष राय ने दे दी थी। इस धनराशि का उपयोग मां काली के वर्तमान पक्का मंदिर के निर्माण में किया गया। मंदिर का निर्माण 10 वर्षों से पूरा हुआ और 1809 में इसका निर्माण संपन्न हुआ। मां काली का ये मंदिर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैला हुआ है। ये काली मंदिर 1 बीघा 11 कट्टा और 3 छटाक जमीन या लगभग 2087 वर्ग मीटर पर स्थित है। इसमें से 8 कट्टा जमीन पर मां काली का मंदिर बना हुआ है। मंदिर की ऊंचाई भूमि से 60 हाथ और इसके अंदर का क्षेत्र लगभग 50 हाथ का है। मां काली की मूर्ति में 3 बड़ी आंखें, 4 हाथ और एक लंबी निकली हुई जीभ है। ये मूर्ति कुष्टी पत्थर से बनी है और इसे दोनों की संत आत्माराम और ब्रह्मचारी और ब्रह्मानंद गिरी ने स्थापित किया था। मूर्ति के जीभ और आंखें सोने से बनी हुई हैं। मूर्ति की विशेषता यह है कि यह अन्य काली मंदिरों की मूर्तियों से अलग है। देवी के हाथ में एक खड़का है। देवी के हाथ में एक खड़गंग है जो दिव्य ज्ञान का प्रतीक है, जबकि दूसरे हाथ में असुर राजा शुभ का सिर है जो अहंकार का प्रतीक है। अन्य 2 हाथ आशीर्वाद और अभय मुद्रा में हैं, जो ये दर्शाते हैं कि दिव्य ज्ञान के माध्यम से अहंकार का नाश कर मोक्ष की प्राप्ति किया जा सकता है। यहाँ देवी का पैर नहीं दिखाया जाता, क्योंकि देवी के मूर्ति के वेदी के नीचे सती अंग रखा हुआ है। ये अंग देवी के दाहिने पैर की 4 अंगुल हैं। इसी कारण देवी के पैर को प्रकट नहीं किया जाता।
हर साल किसी एक दिन सुबह से मंदिर बंद कर दिया जाता है और मंदिर के बुजुर्ग पंडित आंखों में पट्टी बांधकर मां सती के पैरों की अंगुलियां निकालते हैं और उस कुंड में स्नान कराकर पूजा कराते हैं। इसी प्रथा को स्नान यात्रा कहा जाता है। ये आषाढ़ माह के पूर्णिमा को आयोजित की जाती है। ये पर्व जगन्नाथ देवता की स्नान यात्रा से पहले होती है। मां काली की मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची और हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात 11 बजे तक उनकी पूजा और सेवा निरंतर चलती है। ब्रह्म मुहूर्त में मां काली की मंगल आरती के साथ दिन की पहली पूजा शुरू होती है। फिर भक्तों के दर्शन के लिए द्वार खोल दिया जाता है। सुबह 8 बजे से नित्य पूजा के दौरान फल और मिठाई के साथ भोग चढ़ाया जाता है। दोपहर 3 बजे से मंदिर की सफाई के बाद 4 बजे के बाद मां को अन्य भोग अर्पित किया जाता है और रात के 11 बजे मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। विशेष पूजा और उत्सव के अवसर पर इस समय कुछ बदलाव किए जाते हैं। काली पूजा के दिन मां काली की पूजा लक्ष्मी रूप में की जाती है। ये परंपरा विशेष रूप से दीपावली के समय प्रचलित है, जब मां काली की पूजा के साथ साथ लक्ष्मी पूजा भी होती है। इस दिन भक्त मां काली की पूजा करते हुए उनके लक्ष्मी रूप की आराधना करते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।